पर्यावरण से सम्मिलित है, पर्यावरण में सम्मिलित है, तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? आपका जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, क्योंकि ये जो हमारे चारों तरफ है यही मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, तो इसलिए आपका जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल पर्यावरण में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहुअनुशासनिक, जिसके आपके ऊपर अनुशासन लगाया है, पेड़ों को मत काटिए, जीवों की रक्षा कीजिए, मृदा अपरदन के लिए आपको क्या करना है, तो ये आपका अनुशासन सिखाया जाता है। तो ये क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन आपका बहुअनुशासनिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपना रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरण को जनता के सामने उजागर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण के बनावट में क्या क्या है? तो ये देखिए, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरण का निर्माण जो होता है वो हमारे आपसी जो भौतिक वातावरण है चारों तरफ, जैविक, सांस्कृतिक और हमसे जो मिलकर आपस में तालमेल बनता है, इनके निर्माण से पर्यावरण बनता है जो अविभाज्य समष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो वह है कार्ल रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं कहलाता है, वो है पर्यावरण। ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन निकोलस की उन्होंने कहा था कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करते हैं। तो ये पर्यावरण का डिफिनेशन है जो निकोलस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो जाहिर सी बात है, घटक है जल, वायु एवं मृदा, क्योंकि इसके अभाव में जीवन नहीं और जीवन नहीं तो पर्यावरण नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति एवं वनस्पति। यानी कि पर्यावरण, अगर हम किसी क्षेत्र के पर्यावरण को देखें तो उसको प्रभावित करने वाला क्या है? तो जलवायु है। उस क्षेत्र के पर्यावरण को प्रभावित कौन करेगा? जलवायु। वो उसकी भौगोलिक स्थिति और वहाँ पे उगने वाली वनस्पतियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो आप जो अध्ययन करते हैं भौगोलिक पर्यावरण में, उसके दो भाग हैं। एक तो प्राकृतिक निर्मित है जिसे प्रकृति ने स्वयं रचा है, और दूसरा है मानव निर्मित। तो ये होते हैं दो। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, और यहाँ पे पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, क्योंकि हम और आप आग जला के तो देते नहीं हैं, प्रकाश लाइट जला के तो देते नहीं हैं। अगला देखिए, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधा पाया जाता है मेघालय में। ये कीटभक्षी पौधा है। ये छोटे कीटों को खाकर अपना पोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। वो अननेचुरल तरीके से मछलियों को रखा जाता है तो उस पानी में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए ऑक्सीजन उसमें डाली जाती है। तो क्या है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए वो पंप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। ये एक समझौता है, कह सकते हैं, पर्यावरण की विविधता को लेकर जो संरक्षण किया जाता है उसके लिए। क्या है? विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो विषुवत रेखीय सदाबहार वन है, या फिर आप भूमध्य रेखीय वन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप पे पाई जाती है? तो वह है अफ्रीका, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है और जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होती है, नमी होती है और वर्षा होती है, वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और जहाँ पे शुष्क रहेगा वहाँ पे जैव विविधता कम होगी। तो इसलिए अफ्रीका में वो कम है जैव विविधता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं,
ये पक्षी हैं जो राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में हैं। ये पक्षी देखने को मिलते हैं। ये एक संकटग्रस्त जाति है, ये पक्षी हैं और ये अब संकटग्रस्त हैं, इनका संरक्षण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता। एक ये घाटी है, साइलेंट घाटी है, यहाँ पे जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में है और इस घाटी में मानव द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता अधिक है। और यहाँ तक कि इस घाटी में ऐसे ऐसे पशु पक्षी आपको मिल जाएंगे जो संसार में और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए ये चर्चा का विषय बनती है साइलेंट वैली, क्योंकि इसके अंदर जैव विविधता बहुत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरण किसे कहते हैं? ओरण पवित्र वन को कहते हैं। बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जो वनों में रहते हैं, इनके हिसाब से वनों को, अपने धर्म के अनुसार ये वनों को पवित्र मानते हैं, इसलिए ओरण इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं ओरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन आज का, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो है गढ़वाल में, हिमालय में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फूल मिलेंगे जो आपको शायद विश्व के किसी और क्षेत्र में न मिले। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमारी यहीं पे समाप्त हुई। एक अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।